कंचन अपने देवर की सेवा भाव से बहुत खुश थी। जैसे ही वो उसे इशारा करता वो उसके आगे घोड़ी बन जाती। देवर सुशील भी उसका खूब ख्याल रखा करता। वो अपनी भाभी को खुश करने के लिए पूरा जोर लगा देख रहा था। वो काम सूत्र के सारे आसनों को आजमा चुका था। यूं सिलसिला पिछले 3 साल से लगातार जारी था। मगर एक दिन अचानक सुशील कंचन से कहता है कि मैं घर में करते करते बोर हो गया हूँ, क्यों ना हम कहीं बाहर जाके जंगल में करें ताकि वहां और ज्यादा मजा आए। हमने आज तक घर में ही करा है, कभी बाहर नहीं किया। कंचन ने उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और बाहर जाने को तैयार होगी। कंचन के पास एक छोटी लड़की भी थी जिसने उसे अपने साथ ले लिया और तीनों बाइक पे बैठ के जंगल की ओर चले गए। सुशील जंगल के अंदर तक बाइक ले गया और काम करने के लिए एक उचित स्थान ढूंढ के बाइक वहां रोक ली। यहाँ तालाब भी था और घने पेड़ों के बीच में एक छोटी पहाड़ी भी थी। कंचन को भी यह जगह बहुत पसंद आई थी। तीनों वहीं रुक गए। कंचन ने अपने साथ लाई चादर पहाड़ी की आड़ में बिछा ली ताकि उन्हें कोई देख न सके। कंचन काम वासना से भरी हुई थी, वह बाइक पे बैठे बैठे ही गर्म हो गई थी। सुशील का बाहर करने का विचार उसे बहुत पसंद आया था। कंचन ने बच्ची को वहीं चादर पे बिठा दिया और दोनों दुकानदारी का सौदा जमान लगे। जब दोनों तैयार हो गए तो कंचन ने अपनी दुकान सुशील के आगे खोल दी। कुछ देर आगे से करने के बाद जब सुशील निपटने वाला था तो उसने कंचन को घोड़े बनने को कहा, तो कंचन घोड़ी बन गई। सुशील ने अपनी कुल्फी उसकी दुकान में घेर दिया, तेज तेज करने लगा। थोड़ी देर में सुशील की मलाई बाहर आ गई, पर कंचन एक भी संतुष्ट न हुई थी। वह बोली, थोड़ा और करो, मैं भी बरसने वाली हूँ। तब सुशील ने अपनी जेब में से चक्कू निकाला और उसकी दुकान में घुसेड़ दिया। कंचन चीख पड़ी। जब तक उसे कुछ समझ में आता सुशील ने उसको चक्कू मार मार के समाप्त कर दिया और उसकी लाश और बच्ची की लाश को बगल के तालाब में घेर के भाग गया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा, देवर भाभी एक दूसरे का इतना ख्याल रखा करते, एक दूसरे को रोज रोज मजा भी देख रहे थे, तो फिर सुशील ने कंचन भाभी का मर्डर क्यों कर दिया? सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, घटना की सूचना उत्तर प्रदेश से आ रही है। अनिल और सुनील 2 भाई थे। इनके माता पिता बचपन में ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बड़े भाई अनिल ने अपने छोटे भाई सुनील को बड़े लाड प्यार से पाला था। उसने कभी अपने माता पिता की कमी महसूस न होने दी उसे। मगर पैसे कमाने के चक्कर में वो ड्रग्स के कारोबार में लग गया। जब उसके पास पैसा आ गया तो उसने कंचन से शादी कर ली। उसकी एक बच्ची भी थी। इस वो ड्रग्स को लेकर इंटरनेशनल कारोबार करने लगा और वो दुबई में पकड़ा गया, जहां उसे 15 साल के लिए जेल में गिर दिया गया। यह बात सुन के सुनील पे और कंचन पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मगर सुशील ने कंचन को आश्वासन देते हुए कहा कि भाभी आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, जब तक भाई नहीं आता मैं आपका ख्याल रखूंगा। वादे के अनुसार वो कंचन और उसकी बेटी का पूरी तरीके से ख्याल रखने लगा। 6 महीने गुजरने के बाद कंचन ने सुशील से बोला, देवर जी तुम मेरी बेशक हर प्रकार से मदद कर रहे हो, लेकिन मेरी सुन्नी दुकान का क्या मेरी दुकान अब 15 साल तक सुन्नी रहेगी? मैं चाहती हूँ जब तक मेरे पति नहीं आते तब तक तुम ही मेरी दुकान चलाओ। सुशील अपनी भाभी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सके था। अरे यहाँ बात तो जायज भी थी, अब 15 साल तक उसकी दुकान कैसे सुन्नी रह सके? तो सुशील बोला, ठीक है भाभी जी, जब तक भैया नहीं आते तब तक मैं आपकी दुकान चलाऊंगा। और उसने उसी वक्त कंचन को दबोच लिया। महीनों से प्यासी कंचन सुशील से लिपट गई और उसने अपने खरबूजे सुशील के आगे कर दिए। उसका खरबूजू का दूध टपक रहा था क्योंकि वो अब भी अपने बालक को दूध पिया रही थी। फिर कंचन ने अपनी दुकान सुशील के आगे कर दी और सुशील ने अपनी खोलती हुई गर्म कुल्फी उसकी दुकान में दे दी और 61-62 का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब ये दोनों 61-62 का गेम रोज ही खेलने लगे थे। सुबह सुशील काम पे चला जाता और शाम को वापस आके इसकी बजाता। मगर एक दिन अचानक सुशील को पता चला कि कंचन पड़ोस के दुकानदार को घर में बुलाती है और उससे ठुकवाती है। पास के दुकानदार से ठुकवाने की बात ने सुशील को ऊपर से लेकर नीचे हिला दिया था। वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा था। सुशील ने जब इस विषय पे कंचन से बात करी तो वो इस बात का ढंग से जवाब नहीं दे पाई। तो सुशील को गुस्सा आ गया और उसने कंचन की पिटाई कर दी। कंचन को पास के दुकानदार के साथ करने में ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो बंगाली था और मछली भी खा रहा था। फिर उसको सुशील से ज्यादा एक्सपीरियंस था। अतः कंचन ने पास के दुकानदार को घर में बुलाना जारी रखा। अब सुशील को अपनी भाभी से नफरत होने लगी थी। वो कंचन को पास के दुकानदार की बाहों में होने की कल्पना से ही आग बबूला हो जाता। फिर उसने एक दिन कंचन को जंगल में ले जाके पहले उसके लिए और फिर माँ बेटी दोनों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ मुझे यूँ समझ में नहीं आ रहा, कंचन के पास जब उसकी दुकान चलाने के लिए उसका देवर था तो वो पास के दुकानदार से मरान क्यों गई? अगर आप लोगों को इस कहानी को सुन के कुछ समझ में आया हो तो हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलो तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भाई हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और यह वीडियो उन भाइयों द्वारा जरूर भेजियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो मुझे उनको बनानी पड़ रही हो।